बीएस के भाई भाई पोर्टर की ड्रेस पहन के आप सुबह सुबह कैसे जा रहे हो भाई काम करने के? सुमित भाई, जो दिखता है ना वैसा होता नहीं है। मैंने भी कल रात को पूरी रात नहीं सोया उसी चक्कर में कि दिवाली पोर्टर का दिवाली ऑफर आ गया, और मैं सोचा भाई इस हफ्ते में ऑन एन एवरेज 2000 से 3000 डेली कमाऊंगा, और हफ्ते में एटलीस्ट 12 से 15 हजार तो मैं करके ही मानूंगा। बट मेरे नसीब में शायद ये था नहीं, और कुछ का कुछ जो है ना हो रहा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैं ऐसा परेशान क्यों हूँ या मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। इससे पहले हमने कभी आपको पोर्टर की ड्रेस पहने नहीं देखा, आज भाई अचानक आपने पोर्टर की ड्रेस कैसे पहन ली सुबह सुबह, ये बता दो हमें। देखो यार, सच बात तो ये है सुमित, मैं ना दिवाली का ऑफर जो आया है 3.0 पोर्टर में, तो अक्सर क्या है कि सोना जीतने के चक्कर में हो? नहीं, जीतना हारना मेरा ऐसा कोई कंपटीशन शुरू से रहता नहीं है। बट मैं सोचा यार वीडियोस में थोड़ा अच्छा लगेगा, पोर्टर का ड्रेस पहन के और काम करूंगा ऐसा, तो मेरे ये था दिमाग में, मेन कंसर्न ये था, ठीक है। और क्योंकि थंबनेल वगैरह भी लेंगे तो पोर्टर का ड्रेस पहन के, बट मैं अब नहीं पहन पाऊंगा क्योंकि मेरी जो आईडी है वो सस्पेंड कर दी है भाई, बैड बिहेवियर पे। सुमित, तो सस्पेंड कर दिए तो आप फिर सुबह सुबह ड्रेस क्यों पहनी हो भाई? एक्चुअली हुआ क्या, जब मैं निकला ना घर से तो मेरे दिमाग में ये नहीं था कि आईडी सस्पेंड हो गई होगी। अच्छा, आपको पता ही ना है? हाँ, आप जब मैं मतलब फुल तैयारी करके आ गए? तैयारी करके यहाँ पे आ गया, जब देखा अब जाके मेरा दिमाग खराब हुआ। ये चीज, ये देखो आईडी जो है ना मेरी बंद है, ये देखो आईडी बीएस के भाई की सस्पेंड है, और उसके चक्कर में देखो ये ड्रेस उतार रहे हैं। देखो भाई ये ड्रेस आप उतार रहे हो, हमें ये बताओ कि अगर पोर्टर वाले आपकी आईडी एक्टिव कर देते हैं तो आप काम करोगे या ना करोगे? काम तो मैं करूंगा, और इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि मेरी जो है ना सिटी बिहेवियर पे आईडी डीएक्टिवेट की उन्होंने, सस्पेंड करी है। और मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। जब मैं फील्ड में आया आज काम करने, कल के बाद 2 दिन पहले काम किया था और आज काम करने आया, तब जाके मैं देख रहा हूँ तो आईडी सस्पेंड है। और इसको अब मैं कैसे खुलवाऊंगा वो भी आप लोगों को जानकारी मिलेगी, ठीक है। और बिगर बताए सस्पेंड करना ये तो गलत बात है वैसे, बहुत गलत है। क्योंकि जो देखो मेरा तो काम चल रहा है भाई, मेरे पास ओला, उबर, रैपिडो, 50 ऐसी कंपनियां हैं जिसमें मैं काम कर लूंगा। और पता है आपको सुमित भाई कि मैं कैब भी है, कैब है। मैं इसी में बैठ के आराम से मैं 500 कमाऊंगा ना दिन में, तो भी मैं सरवाइव कर लूंगा। लेकिन वो बंदे जो फुल डे इसके भरोसे रहते हैं, 13-14 घंटे 15 घंटे जो काम करते हैं, अब सोचो उनका अगर अचानक आईडी बंद कर देती है कंपनी, तो उनके ऊपर क्या बीतती होगी। मैं तो छोड़ो, मैं तो कंटेंट ये वीडियो बनाने के लिए आज निकला था कि फुल डे काम करूंगा और लोगों को दिखाऊंगा कि कैसा रहता है। बट ये हुआ तो बाकी के संग कैसा बीतता होगा, उनके दिल में क्या गुजरती होगी, आप बताओ। 2 days later. 3 दिन बाद भाई से मिल रहे हैं हम। तो ये बताओ, जो परसों हम आपसे अचानक मिले थे, हम भी काम कर रहे थे, तो उसमें क्या हुआ था? आईडी क्यों बंद हुई थी? ये आपने वो वीडियो डाली है नहीं? अभी वीडियो नहीं डाली है। और मैं क्या सोचा कि क्यों, अगर आप डालते ना वीडियो तो काफी सारी ऑडियंस के यही कमेंट आते कि आईडी भाई हुआ क्या था। और मैं आधा अधूरा बात नहीं डालना चाह रहा था। मैं सोच रहा था कि आईडी एक्टिवेट करवा लूं, उसके बाद ही देखूं कि आखिर मैटर क्या है। तो दोस्तों, मेरी जो आईडी बंद हुई थी वो ये देखिए, बैड ड्राइवर बिहेवियर सिटी, ठीक है। और इसमें जो पूरा आ रहा है कि यू हैव सस्पेंड फॉर शोइंग रॉन्ग बिहेवियर ऑन पोर्टर प्लेटफॉर्म। तो एक्चुअली सुमित हुआ क्या था, मैं बताता हूँ। और ये आईडी मैंने आज खुली है, सुबह ही खुल गई, आज खुली है। हाँ, तो मैं बता देता हूँ हुआ क्या था। एक्चुअल में हुआ ये था दोस्तों कि मेरे पास एक पार्सल था जिसका पिकअप जो था वो रॉन्ग था, मतलब रॉन्ग लोकेशन का पिकअप था। और मैं गया लोकेशन पे, तो मैंने, मैडम थी, मैंने कहा मैं लोकेशन पे हूँ, दिल्ली की बात है। अच्छा, दिल्ली की? हाँ, दिल्ली की बात है, मयूर विहार के आसपास। हाँ। तो उन्होंने कहा ठीक है भैया, यहाँ पे आ जाओ। मैंने कहा मैम वो लोकेशन जो आप बता रहे हैं और जहाँ मैं खड़ा हूँ तो दूर है। हाँ। तो ठीक है, उन्होंने मुझे जैसे तैसे लोकेशन पे मैं पहुंचा, पार्सल लिया। अब पार्सल लेने के बाद जहां ड्रॉप करना था वहां पहुंचा भाई, वहां पे तो 3.5-4 किलोमीटर का डिफरेंस। अच्छा। हाँ, अब वो मैडम मेरे को बोली, मैंने कहा मैम ये तो बहुत गलत आपका लोकेशन है, आपने कैसा डाला हुआ है? तो कह रही भैया क्या दिक्कत है, आपको सभी आते हैं। तो मैंने कहा मैम लोकेशन गलत है, अब या तो अपडेट कर दो, है ना, वे पॉइंट अपडेट करा दीजिए। कह रही नहीं, जो बने ना आप ले लेना मेरे से, अपडेट कुछ नहीं। तो मैंने कहा लोकेशन भेज दो। तो उन्होंने मुझे लोकेशन भेजा, और उन्होंने खुद मुझे ऑफर दिया कि मैं आपको एक्स्ट्रा पैसे दूंगी, आप ले आओ, जो भी, मतलब बोला ना इस तरीके से कि आपको जो बने। लोकेशन पे पहुंचा, सोसाइटी थी,
मेरे पैर में जो है चोट लग रही थी, मतलब दर्द था, मोच आ गई थी। और जो एक्सीडेंट हुआ था ना मेरे गाड़ी का, हाँ, उसी से ना हल्का सा मेरे पैर में मोच आ अभी गई थी। वीडियो डाली थी हाँ आपने। हाँ, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, उससे मोच आ गई थी। तो मेरे दिमाग में ये था यार सोसाइटी के अंदर जाना है, मेरा दिमाग खराब। तो मैंने कहा मैम क्या मैं यहाँ पे गार्ड साहब बैठे हैं उनको दे दूं? तो उन्होंने कहा हाँ हाँ सर दे दीजिए, कोई बात नहीं। और मैंने जो है मोबाइल का उन्होंने कहा हाँ हाँ दे दीजिए आप, और मेरे को कितना पैसा है बता दीजिए। मैंने बताया इतना रुपए। उस दिन आप वीडियो शूट कर रहे थे क्या? नहीं नहीं, अच्छा, वीडियो शूट नहीं कर नहीं कर रहे थे। और यही चीज मेरे से गलती हुई कि मैं वीडियो नहीं बना रहा था। हाँ। और उसी शाम उस मैडम ने क्या करा, कंप्लेंट डाल दिया कि आपका जो ड्राइवर है वो मुझसे मेरा आइटम डिलीवर्ड नहीं किया है, या फिर बैड बिहेवियर कर रहा था, लोकेशन गलत है, पैसा एक्स्ट्रा मांग रहा था, पता नहीं क्या कुछ कंप्लेंट डाल दिया उन्होंने। ये देखिए मैंने इनका फोटो खींच लिया था, ये गार्ड साहब थे जिनको मैंने दिया था। नहीं, हमारे पास तो प्रूफ होना चाहिए। तो मुझे क्या था, ये देख रहे हो कहीं इसमें बाइक नहीं है, है ना, ये वो है जिसमें बाइक अलाउ नहीं था, ऐसे पैदल जाना था। अब आपके दिमाग में ऑलरेडी आप 3 किलोमीटर घूम के आए हो, क्या कुछ चल रहा होता है डिलीवरी वाले के दिमाग में, चल रहा होता है ना उल्टा सीधा। और ये तो फूड लग रहा है। नहीं गिफ्ट आइटम है। अच्छा, गिफ्ट है, गिफ्ट आइटम है। तो मैंने मैम को कहा मैम मैंने इनको दे दिया, आप मेरे को पेमेंट कर दो। वो करने के बाद शाम को उन्होंने कंप्लेन कर दी होगी। अब जब उस दिन परसों मिले थे हम, मैं ड्रेस पहन के था, तो मैंने आईडी घर पे ऑन नहीं करी। अच्छा, क्योंकि मैं सोचा ओपनिंग दूंगा वहां पे और फिर आईडी ऑन करूंगा। और जैसे ही मैंने आईडी ऑन करी वो सस्पेंड दिखा रहा। मेरा तभी तो कहा भाई आज उदास से कहते हैं। हाँ, मतलब मैं बहुत मन से था कि मैं पोर्टर जो अभी दिवाली ऑफर है उसमें कुछ ना कुछ तो इनाम जीतूं, ऐसा करके आया था। अच्छा। मन बना के। लेकिन जब इन्होंने मेरा वो कर दिया ना, क्योंकि 1-2 दिन पहले आपको तैयारी तो करनी पड़ेगी ना। हाँ, ये बात तो ठीक है। अगर आप, क्योंकि किसी भी कंपनी में काम करोगे आपको फिट होना जरूरी है। 1-2 दिन पहले आप काम करोगे, माहौल देखोगे, तब आप कंपटीशन में भाग ले पाओगे। या डायरेक्ट कूद जाओगे ना, समझ में भी नहीं आएगा क्या चल रहा है। तो आप फिर कैब नहीं चलाते फिर अगर भाग लेते तो? हाँ, नहीं चलाता। कैब तो मेरी वैसे भी खड़ी रहती है सुबह शाम जब मुझे काम नहीं करना होता। मुश्किल ही था। हाँ, तो अब दोस्तों मैं बताता हूँ कि हुआ क्या। इन्होंने सस्पेंड कर दी, फिर मैंने उस पे चैट पे डाला, कंप्लेंट डाली हेल्प में। तब मेरे पास 2 दिन, तीसरे दिन फोन आया, आज सुबह ही फोन आया, जी विश्वनाथ जी आपकी आईडी टर्मिनेट हो गई, इसके लिए। मैंने कहा हाँ जी भाई साहब बताइए कौन। तो उन्होंने कहा 3 दिन बाद फिर कॉल आई थी कस्टमर केयर पे कि आपकी आईडी जो ना मैंने खोल दे रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखिएगा भविष्य में ऐसा ना हो। मतलब कस्टमर के संग मिसबिहेव या जो भी आपने एक्स्ट्रा पैसा लिया था या आइटम नहीं डिलीवर किया था ऐसा ना हो। तो मेरा ये कहना है, अब मैं आपको बताऊं, ये जो कंप्लेन है आपकी आईडी अगर कभी भी परमानेंट इस तरीके से कि यू आर सस्पेंडेड ऐसा आ रहा है और सस्पेंड हो गया, तो भाई साहब वो भी बैड ड्राइवर बिहेवियर पे। और इस पे अगर सुमित आईडी किसी की भी बंद होती है तो कभी खुलेगा नहीं। एक ही शर्त पे खुलेगा भाई साहब, जैसे ही आपकी आईडी जिस दिन बंद हुई है तब से लेकर विदिन 48 आवर्स आप उन मैडम को या उस सर से जिस ऐप से उन्होंने कंप्लेंट डाली है उसी ऐप पे वो वापस वो कंप्लेंट लेंगे, तभी आपकी आईडी ऑन होगी, वरना आईडी ऑन नहीं होगी। अच्छा, हाँ, ये चीज है मेन कंसर्न। अब आईडी ऑन करने के लिए देखो जी, मैंने मैडम को मैसेज किया, ये देखिए। तो मैम से बहुत, अब तुम्हें पता है यार मैं इतने दिनों से काम कर रहा हूँ, तो मेरी बात करने का सब कुछ है, ये कैसा है आप लोगों को पता है। बट कभी कभी होता क्या है, जो मैम से मैंने बात किया, इनकी मैं फोटो ज्यादा बड़ा, एक बार को उनकी गलती होगी फिर भी आपको झुकना पड़ गया होगा। बिल्कुल उन्हीं की गलती फिर भी भुगतना है, क्योंकि हम तो भाई फील्ड के बंदे हैं ना। तो मैंने उनको ये मैसेज भेजा हिंदी में कि भैया, मैंने उनको बोला मेरा घर परिवार चलता है मैडम, इस चीज से आप मेरी आईडी जो है प्लीज आप जैसे कंप्लेन किया था वैसे आईडी वापस खुलवा दीजिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि ठीक है, मैंने अपनी कंप्लेन वापस ले ली है। वो लेने के बाद मेरे पास कॉल आता है, जब मैंने 25, 30, 50 कम से कम रेस कर दी क्वेरी, तब मेरे पे पोर्टर से कॉल आता है कि जी आपने ऐसा ऐसा करा था सर। तो मैंने कहा जी भाई साहब बताओ। आप एक बात बताओ हमारे लिए, आपने मतलब पोर्टर वालों से हेल्प मांगी थी, उन्होंने कुछ नहीं करी थी, आप कस्टमर से हेल्प मांग रहे हो। कस्टमर तो चलो अपनी कंप्लेंट वापस ले सकते हैं, अगर कस्टमर अपनी कंप्लेंट वापस नहीं ले रहे हैं तो पोर्टर वाले कुछ भी नहीं करते हैं। नहीं, फिर नहीं ऑन करेंगे वो। क्यों नहीं? क्योंकि आपने गलती करी है इसीलिए तो वो वापस नहीं ले रहा कंप्लेंट। तो भाई कुछ ना कुछ तो हमारे लिए बताए। अब यही चीज मैं बताता हूँ जो तुमने बोला ना, बिल्कुल ठीक है। अब ऐसे में पोर्टर जैसी कंपनी को मैं आज थू बोलूंगा। बात सही है यार, हकीकत है यार, आपके भरोसे जिससे रोजी रोटी चल रही है उसको डायरेक्ट ही एकदम धक्का दे दो गड्ढे में, तो यार दिक्कत तो होगी। दिक्कत है ना। तो इसमें पोर्टर को क्या करना चाहिए,
कभी भी बैड बिहेवियर पे अगर आप किसी भी राइडर का आईडी सस्पेंड कर रहे हो, तो ये चीज आपके जो भी टीम है, रिटेंशन टीम है, डीएक्टिवेशन टीम है, आईडी बंद करने वाली टीम है, उनको एक चीज सोचना चाहिए कि आईडी बंद हुई है तो क्यों हुई है, और जिस कस्टमर ने किया है उनको कॉल करके और राइडर को भी कॉल पे लेके कॉन्फ्रेंस पे बात होनी चाहिए। जो आपके पास में नोटिफिकेशन भी वगैरह कुछ है ना बंद का? हाँ, मैं बता रहा हूँ, अगले दिन जब मैंने खोला ना तब मैंने देखा कि बंद हुई है। मैं रात भर थोड़ी वो देख के चलाऊं कि मैं, तो पता है 50 ऐप है यार हमारे पास, और दिमाग में हर ऐप के बारे में चलता रहता है कि आज इसमें ब्लॉग बनाना है, आज उसमें ब्लॉग बनाना है। ये थोड़ी किसी रिपोर्टर के भरोसे चल रहा है हर चीज, चाहे कोई भी हो यार, कोई भी हो, जो कोई भी क्रिएटर है, सबके ही बोल रहा हूँ मैं ये। हाँ, ये बात ठीक है, जो हम भी बोल रहे हैं भाई, किसी एक कंपनी के भरोसे काम मत करो भाई। करता ही नहीं कोई भी। करना क्या नहीं है? अरे भाई करते हैं भाई, हकीकत बात बता रहे हैं, करते हैं लोग। नाम बताओ। अरे बहुत से लोग देखें कि भाई एक ही कंपनी के भरोसे है कि इसी से हमारी रोजी रोटी चलने आए, अगर कुछ भी बोल दिया सारा आईडी का ही। हाँ, डरते हैं, ये बात मैं मानता हूँ, ये तो तुमने सही कही, कुछ लोग हैं ऐसे। सही, ये बात तो तुमने सही कही। अगर मान लियो आपने कुछ भी गलत कह दिया, कुछ कह दिया तो है वो है भाई। तो अगर आपकी आईडी बंद होती है, कितने लोग ऐसे हैं भाई हकीकत कुछ किसी नहीं दिखाते हैं, बताओ और बताओ। हाँ, सोशल मीडिया भाई अलग है, और जो हकीकत में रियलिटी में बंदा काम कर रहा है वो बिल्कुल अलग है। जो सोशल मीडिया पर लोग दिखा रहे हैं, हकीकत हम भी दिखा रहे हैं भाई, तो उसको रियलिटी मत समझो कि भाई यही बंदा मतलब अपनी लाइफ में यही कर रहा है सब कुछ। भाई सोशल मीडिया से थोड़ा अलग रहो तभी ठीक है। करंट टाइम में मेरी आईडी ऑन हो चुकी है। सुबह जैसे बताया 11 बजे कॉल आया, और जो बंदे ने मुझे कॉल किया था वो मुझे जानते थे अच्छे से, तो उन्होंने मुझसे बोला, विश्वनाथ जी आपने ब्लॉग नहीं बना रहे थे। मैंने कहा सर। अच्छा, एक बात बताओ। मुझे यही बोले कि आप ब्लॉग नहीं बना रहे थे। आप एक बात बताओ हमारे लिए। आपने कुछ दिन पहले जोमेटो की वीडियो डाली थी, उसमें आपके पास में कंपनी वालों ने कितने कॉल किए थे बताओ? कम से कम 4 या 5 बार। 5 बार मान लो है। जोमेटो का टीएल ने कॉल किया था। मैंने एक जोमेटो स्कैम का वीडियो बनाया था, जो कि वो इलीगल नोटिस भेजते 50-60 रुपए का भी। ऐसे आप ये समझ लो कि जितनी भी कंपनी है जिसके ऊपर आप वीडियो डालोगे 100% कॉल आपके पास में आएगी। देखो जी, मेरा मानना है कि हम लोग एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। अगर मान लो हम सिर्फ अच्छा ही अच्छा दिखा रहे हैं, जो मेरे साथ हो रहा है भाई वही नहीं बता पाऊं, तो फिर लानत है वीडियो बनाना हमारे लिए। सिंपल सी बात ये है। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी आईडी जो है ना पोर्टर ने फाइनली ऑन कर दी है। तो इस वीक तो अब मैं नहीं कर पाऊंगा। खुशी की बात है भाई, पोर्टरवाद को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारी जो है नहीं तो गाड़ी की किस्तें कैसे जाती। हाँ भाई, ये भी फाइनल होना है भाई की गाड़ी की किस्तें कैसे जाती, वरना मैं एसी में बैठ के हालत खराब होती है गर्मी में यार। तो नहीं, हम भाई पोर्टर वालों को धन्यवाद नहीं दे रहे, हम दे रहे हैं उन कस्टमर को धन्यवाद की इन्होंने अपनी भाई और जो कंप्लेंट थी वो वापस ले ली। वरना सच बता रहा हूँ, मैं तो सोच रहा था पोर्टर का, वैसे भी मैं 6 महीने में 3 महीने में ब्लॉग करता था या कभी काम कर लेता था। जब भी टाइम मिलता है, जरूरी नहीं कि मैं वीडियो बनाऊं, लेकिन मैं काम करता हूँ तो कर देता हूँ। तो भाई हम तो ये ना, इससे भाई से एक सीख और मिल रही है भाई, कि आपकी आईडी अगर टर्मिनेट होती है, कुछ होती है, जिस कस्टमर की वजह से वही है भाई, उसके हाथ जोड़ लो। मतलब पोर्टर की जगह उससे जोड़ ले भाई, प्लीज हमारी जो कंप्लेंट है वापस ले लो भाई साहब, वरना फिर आप आईडी ऑन नहीं होगी, क्योंकि पोर्टर जब भी ऑन करेगी जब वो कस्टमर कंप्लेन वापस ले। तो इससे भाई एक बात और भी पता चलती है कि कस्टमर मतलब पोर्टर वाले को मतलब राइडर की कम सुनते हैं, कस्टमर की ज्यादा सुनते हैं। वो तो सभी कंपनी में है, तो इतना भी नहीं सुनना चाहिए कुछ तो यार, राइडर की हेल्प। जो मतलब एक बात बताओ भाई, रियलिटी बताना कि जो बंदा रोड पे अपनी हथेली पे जान लेके चल रहा है, उसकी कुछ वैल्यू ना है। वो तो जो लेके चल रहा है वो जाने अपना। हाँ, मैं तो सोचता हूँ ये मेरी मतलब जो बंदा ऑर्डर कर रहा है कस्टमर, उसकी पूरी वैल्यू है भाई। अब वो तो वीआईपी की तरह सब कुछ कर रहा है। देखो एक ना वक्त आता है, एक इंडिविजुअल हो चाहे कोई कॉर्पोरेट हो चाहे बड़ी कंपनी हो, सबको एक ना एक दिन खत्म होना है। तो अगर आप किसी को दुख पहुंचा रहे हो, परेशान कर रहे हो, तो वो चीज आपको भी झेलना पड़ेगा। क्या मैनेजमेंट टीम को नहीं पता कि हमारे में ये लूप फॉल्स है, ये प्रॉब्लम्स है? क्या नहीं पता? सबको पता होगा कुछ ना कुछ। तो ये भाई कंपनी वालों को सोचना चाहिए यार, जो राइडर आपके लिए दोनों बराबर है। बस बातें बहुत करने को है दोस्तों, हम लोग ज्यादा वीडियो बड़ा नहीं करते। मगर ये बात तो हम कहेंगे भाई कि कंपनी वाले, कोई भी कंपनी वाले हो भाई, हम इस चीज नहीं करेंगे, पोर्टर वाले भी हैं, पोर्टर वाले हैं,
भाई दोनों तरफ देखना चाहिए भाई, ये नहीं कि आप एक ही तरफ यार ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, ये देख के चलो, दोनों तरफ देखोगे तो जिससे है कि राइडर को थोड़ा बहुत एहसास ये तो रहेगा कि भाई हाँ जिसमें हम काम कर रहे हैं वो टीम हमारे साथ में है। अब वही हमारे साथ में नहीं होगी तो भाई फिर तो ये समझो कस्टमर ही है भगवान सब कुछ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग न्यू वीडियो में, इसको यहीं खत्म करते हैं। तब तक के लिए गो फॉर योर पैशन एंड लिव फॉर योर ड्रीम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।